हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस एंड कैरियर साइकिल कहाँ पे होता है। तो ये साइटोसोल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। फिर बाद में आप बोल रहा है जो ये सुना है पॉइजन देमसेल्फ डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जब कितनी हो जाए पाइरुवेट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है 80% हो जाती है, तो ये इसकी डेथ हो जाती है। फिर नेट गेन ऑफ एटीपी मोलिक्यूल फॉर ईच ग्लूकोज यानी कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर प्रत्येक ग्लूकोज मोलिक्यूल के लिए कितने एटीपी की ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत होती है 2 की। फिर है विच फॉलोइंग रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, तो फर्स्ट ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, तो ये होती है पाइरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर है एनएडीएच ऑक्सीडाइज टू एनएडीएच, तो होती है मोर देन। फिर है respect to respiratory quotient, it depend on the type of respiratory substitute, यानी जो किस टाइप का सब्सटीट्यूट यूज रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। फिर बाद के अंदर हमारे स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस। रेस्पिरेशन के मेन क्वेश्चन जो है, फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ordering of the event to occur in metabolism of glucose in the absence of CO2, यानी कि कैटाबोलिज्म हो रहा है किसका, ग्लूकोज का, एब्सेंस ऑफ CO2, एब्सेंट ऑफ O2, तो है ये है ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन हो जाता है। फिर रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबोलिक और एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। फिर है यूजेबल एनर्जी इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के अंदर जो यूजेबल एनर्जी है ना वो कौन सी है, तो वो है हमारी ट्रैप्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल। फिर बाद के अंदर आ जाता है ये 1 2 3 4 5वां क्वेश्चन, छठा और 7वां। फर्स्ट फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन तो हो गया ना। फिर फोर्थ है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये क्या करता है, एटीपी का बनाता है रेस्पिरेशन जो है। फिर बाद के अंदर आ जाता है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, वो होता है 4 इंच को जो 6 में 4 है, गलत है, स्टोमेटा के द्वारा भी होता है और लेंटिसल्स के द्वारा भी होता है। फिर मेन पर्पज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट, क्या मेन पर्पज है, ये है कन्वर्ट एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज टू एनर्जी दैट इन सेल कैन यूज, कन्वर्ट करते हैं केमिकल कन्वर्ट एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के केमिकल बॉन्ड के अंदर को जो एनर्जी स्टोर होती है उसको ये कन्वर्ट कर देती है। फिर बाद में आ जाता है हमको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड रेस्पिरेटरी क्वोशंट के बारे में बताना है। तो है कार्बोहाइड्रेट 1, फैट है 0.37, प्रोटीन है 0.9। इन ह्यूमन से मसल सेल्स फर्मेंटेशन प्रोसेस प्रोड्यूस, जब ह्यूमन मसल सेल के अंदर फर्मेंटेशन होता है ना, तो वो क्या बनाती है, तो लैक्टिक एसिड बनता है, फर्मेंटेशन अगर हो जाता है। फिर इन ऑर्डर टू ग्लूकोज टू बी यूज्ड एज एनर्जी सोर्स इट इज़ नेसेसरी, in order for glucose to use an energy source it is necessary, क्या necessary है, glucose be degraded to CO2। फिर out of 3 respiratory substrate carbohydrate, fat, protein, which one of the most favored substrate, तो वो है ग्लूकोज। चूज द करेक्ट ऑप्शन है वोल के अंदर। देखो इसके अंदर सारे ही करेक्ट है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब होता है। आर्ग्यू डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी मटेरियल, आर्ग्यू जो है कितने टाइप के रेस्पिरेटरी मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑफन मोर देन वन, प्योर लिपिड और फैट आर नेवर यूज्ड। Living organisms use respiratory substance often more than one. Pure lipid और fats are never. Pure lipid जो फैट होता है वो कभी यूज नहीं होता है। फिर है C51 H19 O6 प्लस 14 O2 देता है CO2 प्लस 19 H2 प्लस एनर्जी।
तो ये आता नहीं मेरे को तो वैसे। पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कैन हैव मेनी मेटाबॉलिक फेट्स। पायरुविक एसिड है ना, वो बनता है, किसका प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस है, उसके मेनी मेटाबॉलिक फेट्स है। अंडर एन जब क्या हो, एरोबिक की कंडीशन हो, तो ये क्या बनाता है, तो तब ये बनाता है हमारा CO2 बनाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। एग्जिबिट द हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन, किसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट होती है रेस्पिरेशन की, तो जर्मिनेटिंग सीड होता है ना, उसकी रेस्पिरेशन की जो रेट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर बाद के अंदर देखें हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलाइसिस की जो मैकेनिज्म, उसके क्वेश्चंस। फिर है ग्लाइकोलिटिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू पायरुवेट, ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इन्वॉल्व 10 रिएक्शन, 10 रिएक्शन होती है इसके अंदर, ईच इन्वॉल्व, और प्रत्येक रिएक्शन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, तो प्रत्येक रिएक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर बाद के अंदर है ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोसोल एंड प्रोड्यूस, साइटोसोल के अंदर होती है और बनाती क्या है, पायरुविक एसिड बनाती है। विच इन द प्रेजेंस ऑफ O2 पायरुविक एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जो पायरुविक एसिड है वो किसमें, O2 की प्रेजेंस में कहाँ एंटर कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है। फिर विच मेटाबॉलिक पाथवे इज कॉमन पाथवे टू बोथ एनारोबिक और एरोबिक पाथ, जो एनारोबिक और एरोबिक दोनों ही फॉलो करता है, तो वो है EMP पाथवे, ठीक है ना। फिर ATP क्या है, तो ATP इज, ये एक एनर्जी करेंसी है और न्यूक्लियोटाइड भी है, फॉर्म इन बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये रेस्पिरेशन के अंदर भी बनती है और फोटो रेस्पिरेशन के अंदर भी बनती है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो सारे ही है, पायरुवेट भी है, ये स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन साइकिल, ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन साइकिल का। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्मेंटेशन, और स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, फर्मेंटेशन का, ठीक है ना। फिर बाद में है 21 के अंदर है फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो फर्स्ट रिएक्शन है ना, वो क्या है, एंडरगोनिक है। ग्लाइकोलाइसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, तो इसको डिस्कवर किया था पेरानस ने भी किया था, एम्बर्डन भी किया था, मेयरहोफ ने भी किया था। अब ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमको बताना है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये इसमें भी सारे ही सही है, यह सभी लिविंग सेल्स के अंदर पाई जाती है। कोज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या करती है, पार्शियल ऑक्सीडेशन करती है, 1 मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1 ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन करती है 1 मॉलिक्यूल का टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड एंड 2 ATP एट नेट गेन, यूजेस 2 ATP एट 2 स्टेप, 2 ATP यूज करता है 2 स्टेप के ऊपर। फिर बाद के अंदर आ जाता है वाई इज डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व इन ईच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप है ना, उसके हर स्टेप में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स क्यों यूज हुए हैं। ईच स्टेप इन्वॉल्व डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हर स्टेप के पास में क्या होती है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होती है। फिर ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस ना वो कहाँ पे होती है, वर्चुअली ऑल सेल्स के अंदर होती है। फिर बोला है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ O2 आर यूज, कितने O2 के मॉलिक्यूल यूज होंगे और कितने CO2 कम आउट होंगे ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लाइकोलाइटिक जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन बना है, तो कितने तो O2 यूज होंगे और कितने CO2 रिलीज होंगे, ठीक है ना, तो 0 ही होंगे, कितने यूज होंगे। फिर है 3PGL इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है जब ग्लाइकोलाइसिस होती है। व्हाट हैपन्स टू द हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम के साथ में क्या होगा, एंड द इलेक्ट्रॉन दैट आर रिमूव ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहे हैं उसके साथ में क्या होगा, तो इसके साथ में दे रिड्यूस NADP, वो क्या करते हैं NAD, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसको रिड्यूस कर देते हैं, NAD को रिड्यूस करते हैं। फिर बाद में है फॉल्स बताना है हमको एक स्टेटमेंट ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, तो ये वाला फॉल्स है, द एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O, ये गलत है। फिर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इसमें होता है जिसे हम SLP कह देते हैं। फिर ATP बनता है, ATP यूज्ड भी होता है। इफ ग्लूकोज इज लेबल्ड विद कार्बन 14, हमने क्या करा है, ग्लूकोज को
लेबल करा है कार्बन 14 से। व्हाट मॉलिक्यूल विल बिकम रेडियो एक्टिव एज ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल आर कंप्लीटेड। तो क्या मॉलिक्यूल बनेंगे जब ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल कंप्लीट हो जाए? तो बनेंगे हमारा CO2 बनेगा। फिर ग्लाइकोलाइसिस अक्कर इन कहाँ पे होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस है ना, वो कहाँ पे होती है? साइटोसाइल के अंदर होती है। द TCA साइकिल और जो टिश्यू होती है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स होती है। और जो ETS होती है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इफ सेल्स रन कंप्लीट आउट ऑफ ATP। तो यह है ग्लाइकोलाइसिस विल स्टॉप एट फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप नीड ATP इनपुट। ठीक है, स्टॉप हो जाती है फर्स्ट स्टेप पे और थर्ड स्टेप पे किसकी यूज होती है? ATP की। फिर बात के अंदर बोला है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडाइज टू पाइरुवेट। ठीक है, कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज होते हैं वो पाइरुवेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए? तो बनते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर प्रोड्यूस। फिर है फॉर ग्लाइकोलाइसिस टू कंटिन्यू ऑल सेल्स रिक्वायर। क्या इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू करने के लिए? तो वो ETS की रिक्वायरमेंट होती है। ड्यूरिंग द एनर्जी प्राइमिंग पोर्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस द फॉस्फेट फ्रॉम ATP मॉलिक्यूल क्या है? एडेड फर्स्ट द 6th कोडोन। कहाँ पे हो जाता है? 6th कोडोन के ऊपर एडेड होता है। फिर इन एब्सेंस ऑफ O2 सेल कैपेबल ऑफ फर्मेंटेशन। सेल्स क्या करती हैं? फर्मेंटेशन करने लग जाती है। ठीक है ना। तो इस फिनोमिना को हम क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज्ड NADS2 प्रोड्यूस। ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है NADS को, जिससे क्या हो जाता है? NAD बनता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर बैक्टीरिया टू कंटिन्यू ग्रोइंग रैपिडली, यानी कि फॉर कंटिन्यू ग्रोइंग रैपिडली व्हेन दे आर शिफ्टेड टू एनवायरनमेंट कंटेनिंग O2 टू एन एनएरोबिक एनवायरनमेंट। शिफ्टिंग फ्रॉम एन एनवायरनमेंट कंटेनिंग, यानी कि ऐसा एनएरोबिक से हमने उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है? एनएरोबिक से कर दिया है। ठीक है ना। तो क्या होगा? इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस की जो रेट होगी ना, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। फिर है इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन NAD प्लस प्रोड्यूस ड्यूरिंग। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है ना, तो जो क्या होता है? NAD प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो ये होता है रिडक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू इथेनॉल। ये क्या करता है? एसिटाल्डिहाइड का इथेनॉल में रिडक्शन कर देता है। द फ्री एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ 3PGA टू 1,3-DiPGA। यानी कि क्या हो रहा है? जब 3PGA से 1,3-DiPGA बन रहा है तो क्या होगा? ये क्या करता है? यूज रिड्यूस NAD प्लस। फिर है द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट 5 रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, यानी कि फर्स्ट 5 रिएक्शन है ना ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का, उसका क्या रिजल्ट हमको देखने को मिलता है? तो हमको देखने को मिलता है एडिंग फॉस्फेट, मॉडिफाइंग शुगर एंड फॉर्मिंग 3। क्या करते हैं? फॉस्फेट को तो ऐड कर देता है और जो शुगर होती है ना, वो क्या हो जाती है? मॉडिफाई हो जाती है और क्या बन जाता है? 3-फॉस्फोग्लिसराइड बन जाता है। फर्मेंटेशन ऑलवेज प्रोड्यूस, यानी कि हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? तो फर्मेंटेशन से हमेशा हमको क्या देखने को मिलेंगे? NAD प्लस देखने को मिलेगा। फिर है मेनी स्पीसीज डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम फर्मेंटेशन, यानी कि बहुत सी स्पीसीज है ना, वो क्या करती है? ड्राइव करती है एनर्जी कहाँ पे? फर्मेंटेशन। द फर्मेंटेशन इज 2। तो फर्मेंटेशन से क्या होता है? ऑक्सीडाइज NAD प्लस एंश्योरिंग कंटिन्यू सप्लाई ऑफ ATP। ये क्या करती है? ऑक्सीडाइज कर देती है NADH प्लस H प्लस को और कंटिन्यू सप्लाई करती है किसकी? ATP की। फिर बाद के अंदर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस कैन अकर इन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ O2, यानी कि चाहे O2 की प्रेजेंस हो या अब्सेंस हो, तो कौन सी प्रोसेस हमको देखने को मिलेगी? तो हमको देखने को मिलती है ग्लाइकोलाइसिस। फिर है इफ इट O2 इज नॉट प्रेजेंट ये सेल ब्रेक डाउन ग्लूकोज 2। तो अगर O2 नहीं है, ठीक है, तो ईस्ट सेल है ना, वो ग्लूकोज को किस में ब्रेक डाउन कर देगी? तो ईस्ट जो सेल है ना, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी इथेनॉल
एंड CO2 यानी कि C2H5 और OH एंड CO2 के अंदर ब्रेक डाउन कर देगी। NAD क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। NAD क्या है? एक NAD प्लस क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। फिर हमको ABC को आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर ABC क्या क्या है 45 के अंदर। तो इसमें है फर्स्ट A है हमारा NAD, ठीक है ना, और B है इथेनॉल, और C है लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 3 ग्लिसरॉल डाइड 3 फॉस्फेट, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर पेप बनेगा, ये बन जाएगा पाइरुवेट। पाइरुवेट से क्या बन सकता है? अगर NADH किस में रिड्यूस हो जाए, NAD पे बन जाए तो बन जाता है लैक्टिक एसिड, और NADH किस में बन जाए, NAD में बन जाए तो बन जाता है इथेनॉल। फिर बोला है इन एनिमल सेल लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब है ना एक्सरसाइज करें व्हेन O2 इज इनएडिक्वेट टू सेलुलर रेस्पिरेशन, जब O2 नहीं हो, पाइरुविक एसिड इज रिड्यूस इनटू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। पाइरुविक एसिड है ना वो रिड्यूस होता है किसमें? लैक्टिक एसिड में, किसके प्रेजेंस में? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। फिर है पाइरुवेट C2H5 प्लस O2, ये क्या है? तो ये है पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस के अंदर होती है ये प्रोसेस। पाइरुवेट किस में रहता है? इथेनॉल और CO2 बनता है, तो ये बनता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। फिर हमको एक ट्रू स्टेटमेंट बताना है 48 के अंदर, तो सारे ट्रू इसके अंदर। इन एब्सेंस ऑफ O2 फर्मेंटेशन रीजनरेट द NAD नीडेड फॉर, यानी कि क्या होता है जब O2 नहीं है तो फर्मेंटेशन क्या करेगा? NAD बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? ग्लाइकोलाइसिस के लिए बनाएगा। फिर है फर्मेंटेशन डज नॉट लिबरेट ऑल द एनर्जी, यानी कि जो फर्मेंटेशन होता है ना वो लिबरेट नहीं करता ऑल द एनर्जी अवेलेबल इन ईच शुगर मॉलिक्यूल। फिर है व्हेन एल्कोहल कंसंट्रेशन रीचेस टू, एल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है? 13% हो जाती है, ठीक है। द ईस्ट सेल्स बिकम पॉइजनेटेड, तो ईस्ट सेल क्या हो जाती है? पॉइजनेटेड हो जाती है और वो मर जाती है। फिर है हमको एक फॉल्स स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है फर्मेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल सेल के अंदर फर्मेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। लेस देन 7% एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज ड्यूरिंग लैक्टिक और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोल रहा है कि जब लैक्टिक या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है ना तो 7% से कम एनर्जी रिड्यूस होती है। फिर बाद में है O2 इज असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। O2 क्या है? असेंशियल रिक्वायरमेंट है किसके लिए? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, बट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस एट द एंड, और एंटर कर जाता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस में एंड के टाइम में। फिर है एरोबिक रेस्पिरेशन है ना वो कहाँ पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू CO2 एंड O2, तो तब क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लूकोज वो किसमें ब्रेक डाउन होता है? CO2 और H2O के अंदर। फिर है वेयर एटीपी सिंथेसाइज्ड इन ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी जो है ना वो कहाँ सिंथेसाइज होता है? तो वो होता है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में होता है 1,3 डाई PGA चेंज, यानी कि 1,3 डाई PGA किस में कन्वर्ट हो रहा है? 1,3 डाई PGA कन्वर्ट होता है जब 3 PGA के अंदर, तब बनता है। व्हेन पेप इज चेंज इनटू पाइरुवेट एसिड, यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एसिड है ना वो किस में कन्वर्ट होता है? पाइरुवेट के अंदर, तब भी बनता है। फिर बाद के अंदर बोलोगे चूज द करेक्ट नेम ऑफ ABC, तो ग्लूकोज बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, किसकी? ATP किस में कन्वर्ट होता है? ADP के अंदर, तो ABC क्या क्या बनेंगे? ठीक है ना 51 में क्या है? 4, तो ये बनता है फ्रुक्टोज
6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, है ना। फिर बोलता है 3 फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड बनता है ना। और ग्लिसरेल्डिहाइड NAD किस में कन्वर्ट होता है, NADH, और H प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और क्या बना लेता है 1,3 डाई PGA। फिर 2,3 PGA बनेगा, 2 PGA बनेगा, H2 की वजह में पेप बनेगा, फिर बन जाएगा इथेनॉल, ADP एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस X इज द नेट एनर्जी गेन फ्रॉम 1 molecule of glucose. Why? But there is also energy stored in the form of Z. तो 52 के अंदर है 2 ATPs, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन और NADH। फिर है फर्मेंटेशन इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। इज परफॉर्म्ड बाय, ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो ये परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, 52 ये है, 53 ये है क्वेश्चन, 54 ये 55 ये 56 57 58 59। फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो ये प्रोसेस कहलाती है परफॉर्म्ड बाय, मतलब ये प्रोसेस किसके द्वारा होती है, तो ये कुछ फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा होती है। हमको सीक्वेंस बताना है। करेक्टली इंडिकेट द पोटेंशियल ATP yield of the indicate molecule from greatest ATP yield to least ATP yield. Indicate the potential ATP yield of the indicate molecule from greatest yield to, यानी कि greatest ATP कहाँ बनता है और lowest ATP yield कहाँ बनता है 54 में। तो इसका आंसर है ग्लूकोज, पायरुवेट, एसिटिल कोएंजाइम, NADH। सबसे ज़्यादा बनेगा ग्लूकोज से, फिर पायरुवेट से, फिर एसिटिल कोएंजाइम से, फिर इन सबसे। ठीक है ना। इस वाले को थोड़ा रफ कर दें, थोड़ा बहुत ही गंदा दिख रहा है। फिर बाद में बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जेशन रिप्रेजेंट द रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन बताने जो कि रिप्रेजेंट करती है कौन सी, रिडक्शन रिएक्शन को। ठीक है ना। तो वो है एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, इथेनॉल के अंदर। क्या एसिटाल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल के अंदर। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज कैटालाइज्ड बाय, क्या ग्लूकोज का हो रहा है फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, तो वो किसके द्वारा होता है, वो होता है एक्सोकाइनेज के द्वारा। फिर हमको एरोबिक रेस्पिरेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में देखना है। फिर है द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू CO2। क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, CO2 के अंदर। क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है CO2 के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं TCA या ट्राई कार्बोक्सिलिक साइक्लिड कहते हैं। इन करेब साइकिल द फर्स्ट प्रोडक्ट इज सिट्रिक एसिड, है ना। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है करेब साइकिल में, सिट्रिक एसिड बनता है, विच इज 6 कार्बन कंपाउंड, जो कि कितना होता है 6 कार्बन कंपाउंड होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन इरिवर्सिबली, ये एक बनता है कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जो इरिवर्सिबल होती है। वो किन किन के बीच में होती है, तो ये जो रिएक्शन होती है ना वो होती है एक तो जो एसिड के बीच में, और एक होती है एसिटिल कोएंजाइम A। कन्वर्जेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड इनटू सक्सिनिक एसिड, यह किसकी स्टेप है, तो यह TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक 59 में क्या है, TCA साइकिल की रिएक्शन है। फिर बाद में क्रेब साइकिल वाज डिस्कवर बाय क्रेब्स इन पिजन मसल, किसमें डिस्कवर की थी, पिजन की जो मसल है उसमें उसने डिस्कवर करी थी। कब करी थी, 1940 में करी थी। विच स्टेप इज कॉल्ड गेटवे स्टेप,
लिंक रिएक्शन इन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि कौन सी स्टेप है जिसको हम कहेंगे गेटवे रिएक्शन, रिंग रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो वो है हमारी फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, लिंक्ड रिएक्शन के देते हैं, फिर गेटवे स्टेप के देते हैं। एट द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल मोस्ट ऑफ एनर्जी रिमूव फ्रॉम ग्लूकोज मोलिक्यूल। जब एंड होता है ना क्रेब्स साइकिल का, तो क्या होता है, जो ग्लूकोज मोलिक्यूल होता है ना, उससे मोस्ट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और ट्रांसफ़र कर दी जाती है। किसको करी जाती है, तो वो करी जाती है NADH+, HAI फिर DS+ को। फिर हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है क्रेब्स साइकिल का। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है ना क्रेब्स साइकिल का, वो है एसिटिल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड बनता है, फिर अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बनता है, फिर सक्सिनिक एसिड बनता है, ठीक है, फिर फ्यूमेरिक एसिड बनता है, फिर मेलिक एसिड बनता है, फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। फिर बाद में है क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड TCA। हमने क्या बोल रहे हैं, जो क्रेब्स साइकिल है ना, उसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड साइकिल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंक, जिसे ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं और मेटाबॉलिक सिंक भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, अमीनो एसिड। ये क्या है, कॉमन पाथवे है, किसका है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट एंड प्रोटीन अमीनो एसिड के लिए। फिर है विच इज़ नॉट फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ हमको देखने को नहीं मिलता है, तो पेप और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट देखने को नहीं मिलता है। फिर है द फर्स्ट डाइकार्बोनिक एसिड इन क्रेब्स साइकिल विच इज़ यूज इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के तो फर्स्ट डाइकार्बोनिक एसिड, यानी कि 5 कार्बन का डाइकार्बोनिक एसिड बनता है किसके में, क्रेब्स साइकिल के अंदर, जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज होता है। तो वो कौन सा है, तो वो है हमारा अल्फा कीटोग्लूटरेट। यही है हमको कहाँ देखने को मिलता है, उसमें देखने को मिलता है, किसमें, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर। फिर है इन क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स oocyte H+ रिमूव्ड एंड सक्सिनेट लेवल इज एक्सेप्टेड। सक्सिनेट तो FAD बनता है उस टाइम पर, तो H+ आयन जब रिड्यूस होता है तो सक्सिनेट लेवल एक्सेप्टेड, कौन एक्सेप्ट करता है, तो वो FAD करता है। फिर इन क्रेब्स साइकिल कंप्लीटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ, किस में बन जाता है, जब ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है तो क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इनसाइड एन एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्लोज विच पाथवे, यानी कि इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया है, एक एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसमें जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो है ना, वो कौन से पाथवे को फॉलो करते हैं, तो वो फॉलो करते हैं क्रेब्स साइकिल, फिर NADH+, H+ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन और O2। मोस्ट ऑफ द CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग, कब रिलीज होती है मोस्ट ऑफ CO2 कब सबसे ज़्यादा रिलीज हो जाती है, तो क्रेब्स साइकिल के दौरान की करी जाती है। फिर बाद में है इन एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन विच जनरेट मोर ATP, क्या करता है, ज़्यादा ATP बनाता है। तो ये प्रोसेस किसके द्वारा क्या कहलाती है, केमियोस्मोसिस कहलाती है। फिर हमको XYZ आइडेंटिफाई करता है, पहले तो हम सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। देखो एसिटाइल कोएंजाइम है ना, वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है। और ये एसिटिल कोएंजाइम कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है, तो ये बनाता है सिट्रिक एसिड, जो कि कितने कार्बन का हो जाता है, 6 कार्बन का हो जाता है, ठीक है। तो ये बनाता है आइसोसिट्रेट बनाता है, आइसोसिट्रेट बनाता है अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है। और अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम बनता है, सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड बनाता है, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड बनाता है, फ्यूमेरिक एसिड मेलिक एसिड बनाता है, और मेलिक एसिड कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसिटेट के अंदर, ठीक है ना। तो जब आइसोसिट्रेट है ना, किसमें, अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर एक एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर चेंज होता है, तो वो एंजाइम कौन सा है, वो है NADH2, यानी कि एक मॉलिक्यूल NADH2 बनता है इसके अंदर। फिर बाद में बताना है हमको, Y बताना है, यहाँ पर भी NADH2 बनाएगा। फिर जब सक्सिनल कोएंजाइम किसमें बने, सक्सिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना, तो यहाँ पे GTP मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। और फिर जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो बनता है FADH2
बनता है। फिर हमको ए बी आइडेंटिफाई करना है। ए क्या है? जब सिट्रिक एसिड किसमें अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट होता है 72, तो CO2 एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। फिर बाद के अंदर अल्फा कीटो ग्लूटारेट किस में बनता है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनिक एसिड के अंदर बनता है। तब क्या होता है? NADH प्लस H+ बनता है। फिर बाद में बोला है एट द एंड ऑफ करेब साइकिल बट बिफोर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब एंड है करेब साइकिल का, लेकिन ATS से पहले द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में हैज प्रोड्यूस द नेट गेन। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या मतलब नेट गेन क्या देखने को मिलता है? तो मतलब दिखता है 6 CO2 बनते हैं, 10 NADH2, 2 FADH2, 38 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने बनते हैं? 38 ATP मॉलिक्यूल। फिर इफ ऑक्सीजन इज लेबल्ड विद ऑक्सीजन 18 which molecule will become radioactive as glycolysis? Krebs cycle and oxidative phosphorylation are compared. Which molecule will become radioactive as glycolysis? Krebs cycle and oxidative phosphorylation are completed with water. फिर बाद में है all the event occur in conversion of pyruvic acid into acetyl coenzyme, यानी कि सारे इवेंट देखने को मिलता है जब पाइरुवेट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर। सारे के देखने मिलेंगे एक्सेप्ट 1 को। तो ये 3 क्वेश्चन को हम नंबरिंग करते हैं। ये है 75, ये है 76, ये है 77, ये है 78। तो जो 75 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसके अंदर है ना हमको ये देखने को नहीं मिलता है साइट ऑफ द रिएक्शन साइटोसोल, ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। प्रोडक्शन ऑफ CO2 होता है, कन्वर्जन ऑफ 3 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 2 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल के अंदर। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स सेवरल फैक्टर लाइक Mg+2, NAD+2 एंड कोएंजाइम A आर नीडेड। फिर विच वन इज करेक्ट? करेक्ट बताना हमको, तो सारे ही करेक्ट है। Krebs cycle and chemospecies are inhibited by anaerobic condition. Krebs cycle और जो chemospecies है वो anaerobic पाथवे के द्वारा कंडीशन के द्वारा क्या जाती है? इनहिबिटेड हो जाती है। बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज रेडिली इंटर द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रेडिली इंटर करती है कहाँ पे? ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड बाय हेक्सोकाइनेज। किसके द्वारा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किसके द्वारा फॉस्फोराइलेटेड हो जाते हैं? हेक्सोकाइनेज के द्वारा हो जाते हैं। फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन रिलीज CO2, यानी कि शादी जितनी भी प्रोसेस नीचे दे रखी है वो सब CO2 रिलीज करती है एक को छोड़ के, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर CO2 रिलीज नहीं होती है, जबकि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड Krebs साइकिल के अंदर CO2 रिलीज होती है। फिर बात के अंदर है द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ Krebs साइकिल क्या है? कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद OA। क्या होती है Krebs साइकिल की फर्स्ट रिएक्शन? जो एसिटाइल कोएंजाइम है ना उसका कंडेंसेशन हो जाता है किसके साथ में? ऑक्सोलोएसिटिक एसिड के अंदर। एंड वाटर इज कैटालाइज्ड बाय, वाटर क्या कैटालाइज करता है? तो जो वाटर कैटालाइज करता है सिट्रेट सिंथेटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप एसोसिएटेड विद ATP फॉर्मेशन, यानी कि कौन सी ऐसी प्रोसेस जो ATP फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी करता है। ATP फॉर्मेशन होगा और SLP बनेगा, ठीक है ना। तो ये है मतलब सभी में देखने को मिलता है। जब सक्सिनिक कोएंजाइम A कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनिक एसिड के अंदर, फिर है 1,3 डाई-PGA बन रहा है 3-PGA के अंदर, तब भी हमको SLP देखने को मिलेगा। और जब पेप किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? पाइरुवेट के अंदर, तब भी देखने को मिलेगा। फिर बाद में आ जाती है 81 के अंदर आ जाता है 4। देखो C6H12O6 प्लस NAD प्लस 2 NAD 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाते हैं इथेनॉल प्लस 2 ATP प्लस 2 NADS 2H2O। ये है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस।
फिर करेब साइकिल के अंदर क्या होता है, पायरुविक एसिड 4 NAD 4 FAD 2H2O ADP और ये बनाते हैं 3 CO2 4 NADH 4H+ ATP और FADH2 बनता है। फिर फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है, पायरुवेट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, इथेनॉल के अंदर और CO2 बनती है। और जो NADH+ किसके अंदर कन्वर्ट होता है, NAD के अंदर। फिर इन यीस्ट सेल इफ TCA साइकिल इज शट डाउन ड्यू टू लैक ऑफ O2 ग्लाइकोलाइसिस विल प्रोबेबली, क्या हो जाए इस सेल, इफ इस सेल्स साइकिल इज शट डाउन ड्यू टू लैक ऑफ O2 ग्लाइकोलाइसिस विल प्रोबेबली, क्या इफेक्ट करती है O2 में, क्या है, इंक्रीज। O2 इज यूज्ड बाय, O2 यूज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जबकि ये सिलिट्रिक एसिड साइकिल और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एटीपी सिंथेसिस इन सब में यूज नहीं होती है। फिर वाटर इज बाई प्रोडक्ट बाय सेलुलर रेस्पिरेशन, वाटर किसका बाई प्रोडक्ट है, सेलुलर रेस्पिरेशन का। द वाटर इज प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ, वाटर किस मतलब क्यों बनता है, तो बोलता है द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर केमोऑस्मेटिक जनरेशन ऑफ ATP इज ड्राइवन बाय, यानी कि केमोऑस्मेटिक जनरेशन होता है उससे ATP बनता है। तो ये किससे बनता है, 85 में, तो ये बनता है डिफरेंस इन H+ कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ मेम्ब्रेन। मोस्ट ATP इन आवर बॉडीज इज मेड बाय, ज़्यादातर ATP किससे बनती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो बनती है ATP सिंथेटेज की वजह से बनती है। फिर हमको एक गलत स्टेटमेंट बताना है 87 का, तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है CN- कैनोट स्टॉप केमोऑस्मोसिस, ये मतलब ये गलत है, ये साइनाइड है ना वो स्टॉप कर देता है केमोऑस्मोसिस को। फिर रेस्पिरेशन, बाकी सारे सही है, ये गलत है। तो रेस्पिरेशन चेन यूज O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम, किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम की तरफ। ऑल लिविंग सेल परफॉर्म कर, जितनी भी लिविंग सेल्स है वो क्या करती है, ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करती है। ग्लाइकोलाइसिस कैन ऑपरेट इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2, चाहे प्रेजेंट हो चाहे नहीं हो तब भी ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलती है। फिर कुछ स्टेटमेंट है ना, और किसके बारे में, कीमोऑस्मेटिक मैकेनिज्म के बारे में, तो हमको देखना है। तो इसमें ए गलत है, बाकी सारी गलत सही है। ATP इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटॉन टू रिटर्न, नहीं, ATP रिक्वायर्ड प्रोटॉन रिटर्न करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो प्रोटॉन रिक्वायर्ड होते हैं ATP बनाने के लिए। प्रोटॉन आर पम्प्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, पम्प्ड किए जाते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन प्रोटॉन को। प्रोटॉन रिटर्न थ्रू द मेम्ब्रेन बाय वे ऑफ चैनल प्रोटीन, मेम्ब्रेन जो प्रोटॉन होता है ना वो रिटर्न करते हैं थ्रू मेम्ब्रेन बाय द वे ऑफ चैनल प्रोटीन के सहायता से। द मेम्ब्रेन इन क्वेश्चन इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, नॉट ट्रू बताना है किसके बारे में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो ये है गलत है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। इट यूजेस ऑक्सीजन एज द इनिशियल इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि ये बता रहे हैं कि इनिशियल स्टेज के अंदर ऑक्सीजन डोनर होता है, तो ये नहीं है, ऐसा गलत है। बाकी इसमें और स्टेटमेंट सही है। इट इन्वॉल्व्स द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये रेडॉक्स रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की है। इट इन्वॉल्व्स एन ATP सिंथेसिस लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, किसको इन्वॉल्व करता है, ATP सिंथेसिस को इन्वॉल्व करता है जो कि लोकेटेड रहता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ये क्या करता है, इट डिपेंड ऑन केमियोऑस्मोसिस, किस पे डिपेंडेंट रहता है, केमियोऑस्मोसिस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। फिर हमको बताना है फॉल्स स्टेटमेंट बताना है 90 के अंदर। जो फॉल्स स्टेटमेंट है ना वो है 4, साइटोक्रोम आर नॉन प्रोटीनियस बट यूबिक्विटेड आर प्रोटीनियस, ऐसा गलत है, साइटोक्रोम प्रोटीनियस है। फिर है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ETS इज, पहले जाता है Fe+3 के पास में, फिर 2 के पास में, फिर वापस Fe+3 के पास में जाता है। फिर है इन ETS इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हाई नेगेटिव टू हाई पॉजिटिव रिडक्स, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हाई नेगेटिव टू हाई पॉजिटिव रिडक्स पोटेंशियल। फिर बाद के अंदर हमको इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट बताने, किसके बारे में, स्टेटमेंट देख रहे हैं, दे रखे हैं, फिर बताना है हमको, चूज करना है।
91 में। तो सारे के सारे ही करेक्ट है। इसमें बोला है प्रोटॉन चैनल ऑफ ऑक्सीसोम्स कॉम्प्लेक्स फिफ्थ एटीपी सिंथेसिस इज लोकेटेड इन एफ नोट पार्टिकल। मेटाबॉलिक वाटर इज वाटर प्रोड्यूस इन द टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन। फिर है CO2 एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। CO2 है ना एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स से, जो कि क्या है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, एंड आल्सो कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2। ठीक है, FADH2 से भी कर देता है सक्सीनेट क्यू रिडक्टेज जिसे कहते हैं, जिसे कॉम्प्लेक्स 2 भी कहते हैं। फिर है साइटोक्रोम C इज ए स्मॉल प्रोटीन। क्या है, एक स्मॉल प्रोटीन है अटैच टू आउटर सरफेस, जो कि आउटर सरफेस से अटैच रहती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर ऑफ फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स 4। और ये क्या करती है, एक मोबाइल कैरियर की तरह एक्ट करती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सके कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। फिर कॉम्प्लेक्स 4 है रेफर टू साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, refers to cytochrome C oxidase, cytochrome A3 and 2 copper per center. If a cell is treated with drug that inhibit and ATP synthase, the pH of mitochondria will increase. यानी कि हमने ऐसे ड्रग से ट्रीट कर दिया जो कि ATP सिंथेज को, तो क्या होगा, जो pH है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर बोला है द इनिशियल स्टेप इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ATP बाय केमियोस्मोसिस, यानी कि बोला इनिशियल स्टेप है ना बायोसिंथेसिस ऑफ ATP किसके द्वारा, केमियोस्मोसिस के द्वारा। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो वो किसके द्वारा होती है, तो वो होती है पंपिंग ऑफ प्रोटॉन इन द आउटर चैम्बर। पंप किया जाता है प्रोटॉन कहाँ पे, आउटर चैम्बर के अंदर। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट ऑफ ATP सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू केमियोस्मोसिस। ATP सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका जो सही डायग्राम है ना वो है, क्वेश्चन की नंबरिंग करनी पड़ेगी पहले। ये है 92, ये है 93, 94, ये है 95, 96, 97, 98। ये तो 93 का जो करेक्ट आंसर है ना वो है 3। ये है इनर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन का मैट्रिक्स है, और ये है आउटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ATP किसमें, ADP और 2 H+ आयन अंदर आते हैं। ये सारी की सारी रिएक्शन चल रही होती है। फिर बाद के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक कौन है, तो जो एम्फीबोलिक है ना वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, OPP, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्रेब साइकिल इज कंसिडर्ड एज एम्फीबोलिक बिकॉज ऑफ फैक्ट एज फॉलो। किस वजह से इसको बोलते हैं, क्रेब साइकिल को हम OPP एम्फीबोलिक भी बोलते हैं। किस कारण से बोलते हैं, तो बोलते हैं 1 और 3 द इंटरमीडिएट्स ऑफ cycles are used as a precursor in biosynthesis of many compounds. It is the oxidation of acetyl coenzyme A in CO2 and H2O. Figure 96, the ultimate electron acceptor of respiration in aerobic organism. यानी कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला कौन करता है, जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो वो करता है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर है ATC इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होती है ना 97। इनर मेम्ब्रेन को होती है, स्पेस नहीं है, सॉरी इनर मेम्ब्रेन है स्पेस। फिर है करेक्ट सीक्वेंस बताना हमको इसमें 98 के अंदर। तो ऑक्सीजन इज अ वाइटल इन रेस्पिरेशन फॉर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर आता माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट। यानी कि हमने बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल्स बोलते हैं, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इसको सपोर्ट करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या होता है, सिंथेसिस होता है ATP के पास में। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन,
एंड प्रोडक्ट क्या होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, तो ATP प्लस H2O बनता है एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो क्या बनता है, ATP बनता है और H2O बनता है। फिर है मैच द फॉलोइंग, हमको इसमें मैच करना है, तो मोलिकुलर ऑक्सीजन बताना है। फिर 101 में क्या है, मोलिकुलर ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। फिर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, तो वो है साइटोक्रोम C है। फिर आ जाता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, वो क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम डी कार्बोक्सिलेज है, अल्फा कीटोग्लूटरेट। फिर है इफ टू एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल आर फेड इनटू द क्रेब्स साइकिल, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड डायरेक्टली इन द साइकिल, यानी कि वो ऐसा बोला है कि अगर 2 मॉलिक्यूल एंटर कर जाते हैं किसमें, क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो ATP के अंदर कितने ATP बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेंगे किसमें, इस क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो वो बनेंगे हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनेंगे। द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो वो है O2 OT है, O2 की नहीं है। फिर बात के अंदर आ जाता है द नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो कितने बनेंगे हमारे ATP मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज, तो वो है 36 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। इफ इंटरमीडिएट फर्मेंटेशन ऑफ how many ATP are net gain, if fermentation how many ATP molecule net gain are used for glucose dehydrated fermentation में कितने molecule बनते हैं, दो बनते हैं, 2 fermentation में। रेस्पिरेटरी पाथवे क्या होता है, तो जो रेस्पिरेटरी पाथवे ना वो क्या होता है, एम्फीबोलिक होता है। फिर हमको बताना है, इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो इसमें A क्या है, फैट है, B है DHAP है, C है प्रोटीन और D है एसिटाइल कोएंजाइम है। फिर है ये वाले क्वेश्चंस और देखते हैं इसमें। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5, ये 6। तो इसमें है कि केमिओस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पर्पस ATP synthesis of ATP synthesis of glucose। तो ये है हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट फ्रॉम अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन, एनर्जी releasing process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is, तो वो है फर्मेंटेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे इज appropriate termed, तो वो है एम्फीबोलिक पाथवे हमको कहेंगे। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन अक्यूमुलेट इन, प्रोटॉन कहाँ पे अक्यूमुलेट होते हैं, तो प्रोटॉन अक्यूमुलेट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर होते हैं। फिर रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। रेस्पिरेशन के मीडिएटर किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, फैट का हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का होता है, तो वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम A के थ्रू। फिर बोला है द 3 बॉक्सेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द मेजर बायोसिंथेसिस पाथवे इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोज रिप्रेजेंट द नेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है ना, तो हमको बताना है, इसमें 3 है इसका, पाथवे टू ATP, ये मेरे को आता भी नहीं है।
इन विच वन ऑफ द मोलिक्यूल प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज। CO2 किस में रिलीज नहीं होती है? तो CO2 रिलीज नहीं होती है लैक्टेट फर्मेंटेशन के दौरान CO2 रिलीज नहीं होती है। साइटोक्रोम आर फाउंड इन, कहाँ पे साइटोक्रोम फाउंड होता है? तो वो होता है क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वहाँ पे साइटोक्रोम रहता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेटरी मीडिएटर ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तो वो है एसिटाइलकोलाइन। फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। फिर है 11 रोंग बताना है हमें करेब साइकिल के रेस्पॉन्स के अंदर रोंग स्टेटमेंट। तो 4 जो स्टेटमेंट है वो रोंग है। फिर देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल्स वेयर NAD is reduced to NADH+. There is one point in the cycle where FAD is reduced to FADS. वन पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है, जो FAD वो रिड्यूस हो जाता है, कहाँ पे? FADS2 के अंदर। ड्यूरिंग कन्वर्जेशन ऑफ सल्सिनाइल को एंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, जो एक GTP का मोलिक्यूल है वो बनता है। इसी के साथ इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।